हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है कैंसर। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कैंसर के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स जाने, और आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर कि कैंसर किन कारणों से हो सकता है। तो पहला कारण है इसका चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि हमारी कोई एक हेल्दी ह्यूमन है, उसकी बॉडी के अंदर ऑन्कोजीन पाए जाते हैं। ऑन्कोजीन यानी कि कैंसर कारक जीन, और एंटी ऑन्कोजीन भी पाए जाते हैं यानी कि कैंसर को रोकने वाले जीन। जो ऑन्कोजीन होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं यानी कि प्रोटो ऑन्कोजीन की फॉर्म में, और एंटी ऑन्कोजीन एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी हेल्दी ह्यूमन के अंदर एक मैकेनिज्म होता है कैंसर से लड़ने के लिए, जिससे कि कैंसर उनकी बॉडी के अंदर ना हो। लेकिन अगर जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज आ जाए और प्रोटो ऑन्कोजीन चेंज हो जाए ऑन्कोजीन के अंदर, तब कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसे ही हम कहेंगे चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, यानी प्रोटो ऑन्कोजीन जो हमारा इनएक्टिव कैंसर कॉजिंग जीन है, उसका एक्टिव जीन के अंदर चेंज होना, इट इज चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा ट्यूमर प्रमोटर। हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अब ये ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं? सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं। तो अगर ये ग्रोथ फैक्टर एबनॉर्मल हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर ये ट्यूमर बना सकते हैं, और इन्हीं को कहते हैं हम ट्यूमर प्रमोटर। थर्ड है हमारे ट्यूमर वायरसेस। कुछ वायरसेस होते हैं जो ट्यूमर कॉजिंग होते हैं। इनमें से कुछ वायरसेस के बारे में हम जान लेते हैं। ये है HTLV यानी कि ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस। ये वायरस ल्यूकीमिया की एक कॉज है। ये टी सेल के नंबर को बढ़ाता है और ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर कॉज करता है। और टी सेल हमारी एक लिम्फोसाइट है। तो किस तरीके का कैंसर होगा? लिम्फोइड कैंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस सर्विक्स यानी जो गर्भाशय का मुख होता है उसका कैंसर, वेजाइनल कैंसर और पेनिस कैंसर, इनकी कॉज होता है HPV। इसके बाद है हमारा HSV यानी कि हर्पीज सिम्प्लेक्स 2 वायरस। हर्पीज सिम्प्लेक्स 2 वायरस, ये वायरस सर्विक्स और यूटेरस के कैंसर को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है हमारा HIV। HIV हमारा एड्स कॉजिंग वायरस है, बट HIV हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देता है, और बॉडी की इम्यूनिटी कम होने से बॉडी के अंदर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इससे जो कैंसर होता है उसे हम कहते हैं कॉप्सिस सार्कोमा। इसके अंदर स्किन के नीचे कुछ एबनॉर्मल टिश्यू के पैचेस बन जाते हैं, और ये पैचेस जनरली रेड और पर्पल कलर के होते हैं। तो HIV भी हमारा एक कैंसर का रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा HBV यानी कि हेपेटाइटिस B वायरस। तो हेपेटाइटिस वायरस हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, और ये लीवर कैंसर भी कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम कार्सिनोजेन की तरफ। ये सारे जो फैक्टर हैं वो हमारी बॉडी के ही अंदर हैं जो हमें कैंसर कॉजिंग है। और जो कार्सिनोजेन जो हमारे फिजिकल फैक्टर, जो बाहर से कोई ऐसा पदार्थ जो कैंसर कॉजिंग है, उसे हम कहते हैं कार्सिनोजेन। यानी ऐसा कोई पदार्थ जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है और हमारी बॉडी के अंदर वो कैंसर का कारण बन सकता है, तो उसे कहा जाता है कार्सिनोजेन। और जो कार्सिनोजेन है उन्हें 3 कैटेगरीज के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं: फिजिकल, केमिकल एंड रेडिएशन। फिजिकल के अंदर कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि कांगड़ी। कांगड़ी क्या होता है? एक मिट्टी का हांडी टाइप होती है, उसके अंदर कोयले रखे जाते हैं, गर्म कोयले। और जो बहुत ठंडी जगहें हैं जैसे कश्मीर वगैरह में, उसके अंदर लोग उसे टांगते हैं जिससे कि उन्हें गर्माई मिलती रहती है। लेकिन ये कांगड़ी लगातार एब्डोमेन को यानी इनके जो पेट वाला जो रीजन है उसको टच करती रहती है। तो इससे क्या होगा? जो स्किन है वहां की इरिटेट करेगी, और इसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है।
बीटल एंड टबैको, यानी जो लोग ज्यादा पान खाते हैं या टबैको खाते हैं तो उनको ओरल कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर उन्हें हो सकता है। हैवी स्मोकिंग, अगर कोई ज्यादा स्मोक करता है तो उसको लंग कैंसर हो सकता है। और जैक टीथ यानी कि कुछ लोगों के जो टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं और बोलते समय या खाते समय उनकी जो टंग है वो बार बार उनके जो टीथ है उससे कट जाती है। तो लगातार एक ही जगह से टंग का कटना और उसमें घाव का बना रहना, ये भी कैंसर का एक कारण हो सकता है। तो उस जगह पर कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे केमिकल्स के अंदर हमारा सूट यानी कि धुआं आता है, जो धुएं के अंदर जो पार्टिकल्स रह जाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल, वो हमारे कैंसर का कारण हो सकते हैं। ये हमें लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं। कोल टार है, कोल टार भी एक केमिकल होता है। सिगरेट का स्मोक है, मस्टर्ड गैस है, निकिल और कैडमियम के कंपाउंड हैं। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो डिफरेंट टाइप के कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसके बाद रेडिएशन पर आते हैं। एक्सरे और गामा रेज, ये एक्सरेज और गामा रेज हमें ब्लड कैंसर का कारण बन सकते हैं बॉडी के अंदर, और यूवी रेज हमारी स्किन कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ कार्सिनोजन है जो कि कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं, या जो लोग लगातार इनके संपर्क में रहते हैं उन्हें कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीपनर हैं, या जो चिमनियां होती हैं उन्हें साफ करने वाले जो स्वीपर होते हैं उनको भी कैंसर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कि हम कैंसर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी पर्सन को कैंसर है। अब हम देखते हैं डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस टेस्ट फॉर कैंसर, कि कैंसर का पता किस प्रकार से लगाया जा सकता है, कौन से ऐसे टेस्ट है, परीक्षण है जिनके द्वारा हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। सो फर्स्ट टेस्ट है हमारा बायोप्सी। बायोप्सी के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर उन्हें बॉडी के किसी पार्ट के अंदर, ऑर्गन के अंदर कैंसर की आशंका है तो वो वहां से उस ऑर्गन का एक पीस लेकर उसकी स्टडी करते हैं और उससे पता लगा सकते हैं कि वहाँ जो सेल है वो कैंसरस है या नहीं है। सेकेंड टेस्ट है पैप टेस्ट। पैप टेस्ट हमारा सर्वाइकल कैंसर में काम आता है, यानी कि जो हमारा गर्भाशय के मुख का कैंसर है, इसमें गर्भाशय के मुख से कुछ कोशिकाएं ली जाती हैं और उनको टेस्ट किया जाता है कि वो कैंसरस हैं या नहीं है। सीटी स्कैन, एमआरआई से ट्यूमर्स का पता लगाया जाता है बॉडी के अंदर, कहीं ट्यूमर तो नहीं है, और ट्यूमर है तो वो कैंसरस तो नहीं है। इसके अलावा मेमोग्राफी होती है। मेमोग्राफी हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको डिटेक्ट करने में यूज होती है। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं, ये कुछ मेन टेस्ट हैं जिनसे हम कैंसर की डिटेक्शन या डायग्नोसिस कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ कैंसर, कि कैंसर अगर किसी को है तो शरीर के अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसके, कि शरीर के अंदर अगर कुछ अलग तरीके से कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हमारा शरीर अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है चीजों के लिए, तो ये कैंसर का भी एक कारण हो सकता है, ये कैंसर के कारण भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है परसिस्टेंट कफ एंड हॉर्सनेस इन वॉइस, यानी कि लगातार खांसी का बने रहना और गले में जो आवाज है उसका कुछ भर्राया सा हो जाना, फटी फटी आवाज होना। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना और वजन का कम होना, और बॉडी के अंदर लगातार हल्का बुखार बने रहना। चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट, यानी कि जब हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो उन हैबिट्स के अंदर कुछ चेंज आना। अलार्म और हार्ड एरिया इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ हो जाना या कुछ हार्ड एरिया बन जाना। अ मोल विच ब्लीड्स और ईचेस, कोई मस्सा है या कोई चोट है जिससे लगातार
या तो उसमें से ब्लड आता रहता है या वो भरती नहीं है, उसमें खुजली लग रही है, इरिटेशन है। तो ये सब रीजन हमारे ये जो सिम्टम्स हैं ये हमारे कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाकर जरूर एक बार टेस्ट करा लेने चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो पहला ट्रीटमेंट है सर्जरी। अगर ट्यूमर है तो उसको सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन थेरेपी। तो जो हमारी कैंसर सेल होती हैं, अगर हम ट्यूमर को निकाल भी दें उसके बाद भी कुछ सेल हमारी कैंसर कुछ अलग एरियाज के अंदर, मेटास्टेसिस पढ़ा था हमने, तो वो दूसरी जगह पर भी जा सकती हैं। तो सर्जरी के बाद भी रेडियोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन दिए जाते हैं जिससे जो कैंसर सेल है वो हमारी किल हो जाए। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर दवाइयां दी जाती हैं जो कि कैंसर सेल को किल करती हैं। सदाबहार का पौधा होता है पेरीविंकल, उससे 2 दवाइयां बनाई जाती हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती हैं। तो ये दवाइयां हैं विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ये दोनों ही कीमोथेरेपी के अंदर दी जाती हैं और ये कैंसर सेल्स को किल करती हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनो बूस्टर थेरेपी। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो जो कैंसर सेल है उन्हें हमारी बॉडी खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसके लिए अल्फा इंटरफेरॉन्स बॉडी में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं जो हमारी बॉडी को की जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने से आधी बीमारियां तो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो ये भी कैंसर को ठीक करने के लिए एक ट्रीटमेंट की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ल्यूकीमिया के पेशेंट में जो बोन मैरो है उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। हेल्दी बोन मैरो लगाई जाती है जिससे कि जो WBCs बने वो नॉर्मल बने, वो कैंसरस ना बने। तो इस तरीके से ये कुछ ट्रीटमेंट हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरीके से हमारा कैंसर टॉपिक पूरा हो गया है। हमने कैंसर के बारे में जाना, उसके टाइप्स जाने, उसके कॉजेज जाने, सिम्टम्स जाने और ट्रीटमेंट जाना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।